पेसोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रसिद्ध कविता है। पेसोला की प्रतिध्वनि, क्या ध्वनि आ रही है? पेसोला झील क्या कहना चाह रही है? और इस कविता की पृष्ठभूमि में महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र है। और आज प्रसाद जैसा कवि पेसोला झील के किनारे से स्वतंत्रता आंदोलन को संबोधित करते हुए ये पूछ रहा है कि पेसोला क्या कहते हैं। आइए एक बार इस कविता के मूल पाठ को देखते हैं। अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा। आहुतियां विश्व की अजस्र से लुटाता रहा सतत सहस्त्र कर माला से तेज ओज बल ओ जो बंदनायता कदम्ब सा। पेसोला की उर्मियां हैं शांत घनी छाया में तरु तट है चित्रित तरल चित्र सारी में। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के दग्ध अवसाद से धूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी। दुंदुभी मृदंग तुल्य शांत स्तब्ध मौन है फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। कौन लेगा भार यह कौन पिछलेगा नहीं दुर्बलता इस अस्थि मांस की ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से। प्रलयोल का खंड के निकस पर कस कस कर चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूल सी उड़ेगी किस दृप्त फुतकार से। कौन लेगा भार यह जीवित है कौन सांस चलती है किसकी कहता है कौन ऊंची छाती कर मैं हूं मेवाड़ मैं। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो। आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधर में। अंधकार पारावार गहन नियत सा उमड़ रहा है ज्योति रेखा हीन क्षुब्ध हो खींच ले चला। काल धीर अनंत में सांस सपरी सी अटकी है किसी आशा में। आज भी पेसोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है किंतु वह ध्वनि कहां। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहां। मेवाड़ वही है पर आज मेवाड़ की वह ध्वनि कहां है। कहां वह ध्वनि खो गई। स्वतंत्रता आंदोलन के चरण में प्रसाद पेसोला की प्रतिध्वनि से संवाद करते हुए पेसोला झील की छाया से मेवाड़ के उस गौरवशाली अतीत को याद करते हैं जिसमें प्रसाद की महाराणा प्रताप की जीवन गाथा अंकित है। इस जीवन गाथा के अंकित होने के बावजूद आज स्वतंत्रता आंदोलन में मेवाड़ से वह ध्वनि क्यों नहीं आ रही है इसकी बड़ी चिंता हमारा राष्ट्रीय चरित्र के महाकवि प्रसाद कर रहे हैं। क्यों नहीं वह ध्वनि आ रही है? आज मेवाड़ चुप क्यों है, खामोश क्यों है? सबसे बड़ी चिंता
आज आजादी के आंदोलन में इस बात की है कि जो भूमि स्वतंत्रता की भूमि थी, मेवाड़ को स्वतंत्रता के लिए जाना जाता था, स्वतंत्रता की आवाज के लिए जाना जाता था, आज वह मेवाड़ मौन क्यों है? यह प्रश्न चिन्ह लगाते हुए प्रसाद कह रहे हैं, अरुण करुण बिंब यह वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमिस्सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा। आज क्यों बिना किसी आधार के पड़ा हुआ है? ये शांति, ये निश्चलता कैसे है? इस पेशोला झील में आज कोई हलचल क्यों नहीं उठ रही है? पूरे देश को पश्चिम का व्योम यानी ब्रिटिश शक्तियां अपने आतंक में घेरे हुए हैं। यह देश आज क्यों नहीं उबाल ले रहा है? स्वतंत्रता के मनोभूमि में कवि देशवासियों से, मेवाड़ वासियों से ये प्रश्न कर रहा है कि यहां इतनी शांति ठीक नहीं। पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा, आहुतियां विश्व को अजस्र ले लुटाता रहा। यह धरती तो आहुति देने वाली रही है, यह धरती शहीदों की है, यह धरती स्वतंत्रता सेनानियों की है। आज इतनी चुप्पी क्यों? सतत सहस्त्र कर माला से तेज ओज बल ओ बंदा नायता कदम सा। यह तो बंदनी भूमि रही है। पेशोला की उर्मियां हैं शांत घनी छाया में। आज पेशोला की लहरें उस तरह उठकर क्यों नहीं चल रही हैं जिस तरह प्रताप के समय में कभी चली थी। तरु तट है चित्रित तरल चित्रशाली में, झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद से, दग्ध अवसाद में। आज मानो ऐसा लगता है कि हम सब एक अवसाद, एक विषाद में घिर गए हैं। धू धू करके ये झोपड़े पड़े हुए मानो चल रहे हैं। भीतर चिंता है पर कोई उसमें उबाल नहीं आ रहा है। सब कुछ विषाद सा, दुखी मन सा पड़ा हुआ है। धूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में, कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी। मानो चारों तरफ एक कालिमा बिखरी हुई है। हमारे अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है, स्वतंत्रता की कोई आवाज नहीं आ रही है। ये कैसा पेशोला का, मेवाड़ की आज प्रतिध्वनि है। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। आज चारों तरफ से ये पुकार मच रही है, उठ रही है आवाज। कौन लेगा प्रताप की जगह? कौन लेगा भार वह जो प्रताप का भार था? इस धरती पर जो प्रताप की चिंता थी, वह जगह कौन लेगा? कौन आएगा? कोई तो हो। कौन बिचलेगा नहीं दुर्बलता इस अस्थिमांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रयोल का खंड के निकस पर कसकर, चूर्ण अस्थिपुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन? कौन आगे आएगा? कौन अपनी आवाज बुलंद करेगा? कौन प्रताप की जगह लेगा? मुझे तो बड़ी पीड़ा हो रही है कि आज यह पेशोला की ध्वनि शांत है। लहरें चुप क्यों बैठी हुई है? साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूल सी उड़ेगी किस दृप्त फुतकार से। कोई तो फुतकार आए, कोई तो तेज हवा आवे जो लोगों को स्वतंत्रता के आवाज से आगे लेकर चले, उड़ा कर लेकर चले। कौन लेगा भार? यह जीवित है कौन? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरी जनता पर कि आज जीवित कौन है? सब शांत क्यों पड़े हैं? क्यों नहीं भारत मां की रक्षा के लिए, आजादी के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए क्यों नहीं लोग आगे आ रहे हैं? क्योंकि यह तो भूमि स्वतंत्रता की भूमि है, मेवाड़ की भूमि है, प्रताप की भूमि है। अगर यह भूमि शांत है तो फिर किससे प्रश्न किया जाए? यह कवि का स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्र प्रेम की बहुत बड़ी आवाज है। जीवित है कौन? सांस चलती है किसकी? जिंदा होना, सांस चलना तभी मायने रखता है जब आप अपनी आजादी के लिए आवाज उठाते हैं। कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूं, मैं मेवाड़ हूं। कौन कह रहा है आज कि मैं मेवाड़ हूं? मेवाड़ होना मतलब स्वतंत्रता का पुजारी होना। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका?
किसका अरावली से उन्नत सिर है? अरावली वह चट्टान है जो अनंत काल से इसी तरह चली आ रही है, अपनी जगह पर अडिग और स्थिर है। स्थिरता का, अडिगता का, स्वातंत्र बोध का प्रतीक भी अरावली श्रृंग है। बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत। कवि बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है कि कोई तो उठो, कोई तो प्रताप बनो। केवल प्रताप की स्मृतियां पर्याप्त नहीं है, आज भी हमें प्रताप की तरह आजादी के लिए आगे आना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। अब इस खेवा को, अब इस नाव को कौन लेकर चलेगा? कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में? यह जो अंधड़ है, यह जो आंधी चल रही है, इसमें कौन खेवेगा, कौन लेकर चलेगा? अंधकार पारावार गहन नियत का उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो खींच ले चला काल धीवर अनंत में। एक न एक दिन मृत्यु सबको आनी है, पर इस मृत्यु से भी बाहर हम तभी निकल पाते हैं जब हम स्वतंत्रता की आवाज को बुलंद करते हैं, जब हम अपनी इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं। यह पेशोला की ध्वनि बार बार हमको चेतावनी दे रही है, कह रही है कि अब तो अपना नाम लेकर आओ। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है। प्रताप ही गूंज रहा है इस पेशोला की प्रतिध्वनि में, पर इस शब्द को लेकर चलने वाला खेवावार आज स्वतंत्रता आंदोलन में कौन है? किंतु वह ध्वनि कहां? गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़, यह वही मेवाड़ है, गौरव की काया जहां पड़ी हुई है। इस मेवाड़ से आज बार बार ये ध्वनि उठ रही है, किंतु कोई इस ध्वनि को, पेशोला की प्रतिध्वनि को सुनने वाला नहीं है। कवि की सबसे बड़ी चिंता यह है कि पेशोला की प्रतिध्वनि को सुना जाए और मेवाड़ की आवाज को लेकर आया जाए। मेवाड़ की आवाज, पेशोला की प्रतिध्वनि का मतलब स्वतंत्रता की अमिट चाह, स्वतंत्रता की अमिट पुकार, स्वतंत्रता की इसी पुकार के बड़े कवि प्रसाद हैं और पेशोला की प्रतिध्वनि कविता को इसी रूप में पढ़े और समझे जाने की जरूरत है।